हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएचएस एस्पिरेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। प्रोनाउन के बारे में, जैसे कि हम लोग अपनी इंग्लिश की जो सीरीज है, मैंने नाउन आपको पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, और फिर साइंस का भी मैंने एक फॉसिल फ्यूल पढ़ाया हूँ, फॉसिल फ्यूल। और फिर आपको आज मैं वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ाने वाला था, बस टेक्निकल इशू आ गए इसलिए। तो चलो शुरू करते हैं। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो चीज होती है जो नाउन के पहले होती है, नाउन की जगह आती है। A pronoun is the name of a pronoun is used in place of a noun, a verb। वैसे एग्जाम में डिफिनेशन आएगा नहीं, तो मैं अगर गलत भी बताऊं तो कमेंट कर देना, मैं पता कर लूंगा। और एग्जाम्पल इसका होता है ही सी इट दे एक्सेट्रा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको मैं टेंशन मत लो। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 10 टाइप्स, प्रोनाउन के 10 टाइप होते हैं। मामूली बात मत समझिएगा प्रोनाउन को। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आई वी दे यू ही सी इट पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और पर्सनल मतलब जो किसी तीसरे की बात करे या अपनी बात करे। जैसे कि जैसे कि जैसे कि मैं उसको देख रहा था, मैं उससे बात कर रहा था, है ना। या इधर लिखा क्या है? इधर लिखा गया बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन। इसीलिए इन लोग तीन ही जन के लिए स्टैंड होते हैं, क्योंकि ये तीन ही की बात करेंगे। ये तीन होंगे, एक सुनने वाला होगा, है ना, एक बोलने वाला होगा, एक सुनने वाला होगा, और जिसके बारे में बात हो रही होगी। जैसे कि पहला पर्सन जो होता है वो बोलने वाला होता है, आई और वी, है ना, ऐसे करके बात करोगे ना। मैं मैंने उसे मैंने उसको देखा था, हम लोगों ने उसको देखा था। स्पोकन इसको कहा जा रहा है, और लिसनर जो जो सुन रहा है उसके लिए यू होता है। और फिर थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट, कि जिसके बारे में बात की जाती है, कि वो बोल रहा था, ये वे बोल रहे थे। नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस याद कर लेना है आपको, नरेशन में काम आएगा। आई माई मीन ये सब। आई का देखो पॉजिटिव मतलब जब अपने बारे में बात होती है ना, तो आई का माई हो जाता है या माइन हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव में मी ही रहेगा, है ना। जब उसको ऑब्जेक्ट है तब मी ही रहेगा, वी का आवर हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में अस हो जाएगा, यू का योर या और यू। ही हिज हिम, सी हर्स हर, सी हर्स हर हर, इट इट्स इट, they their them, etc. Possessive pronoun. Possessive pronoun. So that pronoun belongs to someone. The possessive pronoun. Possessive pronoun वो होते हैं जो किसी के बारे में बात किया जाता है कि वो मेरा है, किसी के ऊपर अपना स्वामित्व जताने के लिए, अपना मालिकाना हक जताने के लिए यह प्रोनाउन यूज होता है। जैसे कि वह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। A reflexive pronoun is a pronoun such as myself, myself, yourself, herself, which refers back to subject of sentence। Reflexive pronoun आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि इनमें कौन सा प्रोनाउन है, अंडरलाइन कर दिया जाएगा कि आई हर्ट माई सेल्फ में कौन सा प्रोनाउन है, माई सेल्फ अंडरलाइन है। तो देखोगे आखिरी सेंटेंस के आखिरी में, वर्ड के आखिरी में सेल्फ या सेल्वेज लगा है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ज्यादा कुछ माता पच्ची मत करो। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? वो प्रोनाउन जो मेन वर्ब के पहले लगे, है ना। ये देखो, तो आपको दिक्कत आता है रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में। रिफ्लेक्सिव में देखिए, रिफ्लेक्सिव जो होगा वो मेन वर्ब के बाद में लगेगा, है ना, लेकिन एम्फेटिक मेन वर्ब के पहले लगना है, पहले ही लगेगा एम्फेटिक। बाकी इसका काम भी वही होता है। और फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब किसी के ऊपर ये दिखाना, दिस दैट डूज, आप देखते नहीं हो, दिस दैट डूज क्या है, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव है। जैसे कि दिस इज अ टेबल, यह टेबल है। स्पोकन में आपको बहुत ही इसका यूज बताएंगे।
आपको ये सब जानना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव में आता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउन रेफर टू पीपल, और मतलब किसी अननोन बात के बारे में बात की जाएगी, जैसे जैसे कि वन, नन, ऑल, समबडी, नोबडी और समवन। जैसे आप जानते नहीं हो, कॉमन नाउन मैंने आपको पढ़ाया था, वही है ये, कॉमन नाउन ही है ये। कॉमन नाउन में किसी का नाम था राकेश, इज प्लेइंग, नहीं, बॉयज आर प्लेइंग, है ना। तो ऐसे ही वन, नन ऑफ देम आर कंप्लीट दियर होमवर्क, वही बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो सबके बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एग्जांपल, सबके बीच में, जैसे सब लोग, है ना, सब लोग, ईच बॉयज टुक हिज टर्न्स, टुक डियर्स टर्न होना चाहिए, लेकिन हिज लिखा, चलिए अब डियर क्यों लगेगा आप बताओगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल। ये बस आपको डायरेक्ट एग्जाम के हिसाब से, ईच अदर एग्जाम के हिसाब से है कि आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बता दें हाँ ये वो है। इतना नहीं कि इसकी डिफिनीशन लेके माथा पच्ची करने लगो, मत करो भाई, एग्जाम निकालना है। यूपीएससी का इंटरव्यू निकालना थोड़ी है आप लोग के में, लिखा लिखित में नहीं आएगा, एक एक क्वेश्चन होगा, चार आंसर ऑप्शन होंगे, बस पढ़ना है, समझे, और पढ़ते रहना है। रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल में ईच अदर और वन अदर ही रेसिप्रोकल कहलाते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि देखो, आपने हु, व्हेन, जो डब्ल्यू एच फैमिली है, जो बीच में आ जाते हैं, मैं डब्ल्यू, एक सेंटेंस के बीच में अगर डब्ल्यू एच फैमिली है, बीच में, मैं बीच की बात कर रहा हूँ, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेशन बताने के लिए। यह वो बॉय, ये वो बॉय है जिसने यूपीएससी का इंटरव्यू निकाला है, बताते नहीं है, जब निकाल लोगे सीएचएस सब लोग क्या कहेंगे, ये वो लड़का है जिसने सीएचएस निकाला है, बीएचयू में पढ़ता है, बहुत होनियार था, इंटेलिजेंट था, ये वो। आप सब लोग तो तारीफ सुन लो। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई, जो क्वेश्चन पूछे प्रोनाउन, है ना, डब्ल्यू एच फैमिली, हु आर यू, वाई आर यू, व्हेन आर यू, समझे। थैंक यू फॉर कमिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, पढ़ाता रहूंगा। इंग्लिश का बस सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, साइंस का भी बहुत जल्द, हिंदी और मैथ का आपका शुरू हो जाएगा। सोशल साइंस में आपको कंप्लीट भी करवा दूंगा, देख लीजिए मार्च एंड तक, हो सकता है आपकी शायद सारी खत्म हो जाए, और अप्रैल में से सारा क्विज चलेंगे। धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई।